ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू जो है फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार ऐसा डिस्कशन के बाद ये मालूम होता है कि उनको पूरे राइट्स नहीं मिलते और जो ख़वातीन हैं वो जो काम करना चाहती हैं उनको पूरे हुकूक नहीं मिलते और वो आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं ड्यू टू सम फैमिली रिस्ट्रिक्शंस और जो उनके रिचुअल्स और ट्रेडिशंस होते हैं उसकी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाती। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है द करेज हैज नो लिमिट। द करेज हैज नो लिमिट डज मीन कि जो इंसान बाहिम्मत होता है उसके आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, कोई लाइन नहीं होती। अगर जितना भी इंसान आगे बढ़ना चाहे वो अपने आप को अगर रोकता है तो वो रुकता है, अगर दुनिया उसे रोकना चाहे, वो खुद बंदा ना रुकना चाहे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाला हूं और इसका स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर या रोल है वो है मलावत पूर्णा। मलावत पूर्णा जो है एक गांव की छोटी लड़की है और जो एक आम तरह की जिंदगी गुजारती है। उस गांव में ये होता है कि 12 साल की लड़की हो जाए, पढ़ना लिखना तो वहां पर था ही नहीं, 12 साल की लड़की हो जाए उसकी शादी करा दी जाती है क्योंकि वहां लड़कियों को बोझ, बर्डन समझा जाता है। लेकिन मलावत पूर्णा आम तरह की लड़कियों में से नहीं थी। इसकी बड़ी बहन जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और मिडिल स्टैंडर्ड में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, लेकिन उसके माँ बाप की हमेशा नज़र किस बात पे होती थी कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए, इसकी शादी करा देंगे। लेकिन वो उसकी बहन और मलावत पूर्णा इन रिचुअल से खुश नहीं थी। तो एक मरतबा वो प्लान करते हैं कि स्कूल जाने के बाद क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें ताकि वो मिसाल हम अपने लिए और आने वाली लड़कियों जो जनरेशन है उनके लिए भी एक मिसाल छोड़ के जाएं। क्या होता है कि एक मरतबा स्कूल पहुंचती हैं, स्कूल पहुंचने के बाद उनके जो हेड मिस्ट्रेस हैं, हेड मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो उनका नाम कॉल करते हैं कि मलावत पूर्णा और उसकी जो बड़ी बहन है वो क्लास से बाहर है, आपकी फ़ीस अदा नहीं की गई, आपकी फ़ीस की वजह से आपकी सज़ा ये कि आप क्या करेंगे, कचरा साफ़ करेंगे और पूरे क्लासरूम को साफ़ करेंगे। स्कूल पढ़ने तो जाती थी लेकिन वहाँ का सिस्टम उन्हें पढ़ने नहीं देता था। जब वो नहीं पढ़ती तो एक मरतबा कचरे में क्या मिल जाता है, उनको छोटा सा ब्रोशर मिल जाता है और ब्रोशर में लिखा होता है कि एक स्कूल है इस गांव के अंदर और उसी में एक वेलफेयर बेसिस पे तालीम दी जाती है जहां पर रहना, खाना, पीना, इवन कपड़े भी दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि जो इंसान खुद कोशिश करे, खुद इंसान चाहत पैदा करे तो उसको एक इंसान तो दूर की बात कितनी भी बड़ी ताकत हो उसे रोक नहीं सकती। लड़कियों को एक मिशन मिल जाता है, उनके दिमाग के अंदर एक विजन तैयार हो जाता है कि ये हम क्या करेंगे, अपने माँ बाप को बताएंगे कि हमें फ्री तालीम मिल रही है, हमें इजाज़त दी जाए। अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, प्लानिंग तैयार हो जाती है, सारा सामान पैक करके क्या कर रहे होते हैं, आगे भाग रहे होते हैं। उनका बाप उन्हें देख लेता है, बड़ी बेटी को बहुत मारता है, पीटता है, लेकिन वो छोटी मलावत पूर्णा उस पूरे हालात को देख रही होती है। उस देखने के बाद वो डिसाइड करती है कि मेरा फ्यूचर भी यही होगा, इससे अच्छा मैं घर में बैठी रहूं, पढ़ने लिखने से क्या होगा। कुछ ही दिनों में बात ये होती है कि जो पूर्णा की बड़ी बहन है उसकी क्या करा दी जाती है, शादी करा दी जाती है। शादी के लास्ट डे पर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को कहती है, ये जो ब्रोशर में तुम्हें देकर जा रही हूँ ये तुम तारीख लिखोगी कि तुम में इतना पोटेंशियल है, तुम इतना अच्छा पढ़ सकती हो, तुम्हें आसमान छू जाने की जो है क्वालिटीज हैं, इसको अपना इस गांव में रहकर वेस्ट मत करना, तुम आगे पढ़ना। मलावत पूर्णा क्या करती है, अपने बाप को कन्विंस करती है कि मैं भी छोटी हूं, मैं शादी के लायक नहीं हूं। उसका बाप कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल है, 2 साल में जो तुम्हें कुछ करना है करो, लेकिन 2 साल के बाद तुम्हारी क्या की जाएगी, शादी करा दी जाएगी। यहां से उसकी टर्निंग लाइफ स्टार्ट होती है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था करेज हैज नो लिमिट। करेज हैज नो लिमिट से क्या पता लगता है कि वो जो लड़की है नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारना चाहती क्योंकि उस लड़की में जो पावर होता है वो आगे बढ़ने का होता है। उसी गाँव में एक जो सेक्रेटरी साहब आते हैं जिनका नाम RS प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार उस स्कूल का चार्ज संभालते हैं और वहां देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले वो प्रवीण कुमार क्या देखता है, वो मेस में जाकर खाना देखता है, खाना बहुत बासी होता है। फिर क्लास स्टैंडर्ड देखता है, क्लास स्टैंडर्ड बहुत बेकार होता है। और फिर पूरे स्कूल का चक्कर लगाता है, वहां पर जो टीचर असातिज़ा होते हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते, वो अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं और बच्चों पे इतनी सख्तियां ढाते हैं
कि बच्चों का 8वीं जमात तक तो ठीक है पढ़ लेते हैं, लेकिन 8वीं जमात के बाद उनका ड्रॉप आउट रेशो बहुत बढ़ जाता है। उन स्कूल के हालात इसलिए बदलना चाहता है क्योंकि वो खुद ईमानदारी से पढ़ा लिखा था, लेकिन वहाँ का सिस्टम इतना करप्ट था कि वो बच्चों को तमीज़ से और तरीके से पढ़ाते भी नहीं थे। तो देखते हैं जिस इंसान का आगे बढ़ने का शौक होता है उसको लोग भी ऐसे मिलते हैं। मलावत पूर्णा का एक छोटा सा ड्रीम तो पूरा हुआ, लेकिन छोटे से ड्रीम के साथ एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जो ना सिर्फ खुद आगे बढ़ना चाहता है बल्कि उस गांव के बच्चों को भी क्या करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन मलावत पूर्णा उस माहौल से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी। उसने ये डिसाइड किया कि इस गंदे खाने से, इस गंदे सिस्टम से, बेकार सिस्टम से बेहतर है वो वाला स्कूल जो मेरे गांव में है। वो क्या करती है, भाग जाती है, तकरीबन 20-25 किलोमीटर जो है ना वो दूर भाग जाती है। लेकिन प्रवीण कुमार जब अटेंडेंस लेने जाता है और देखता है कि इस क्लास में कौन मौजूद नहीं है, उसमें नाम किसका आता है, मलावत पूर्णा का, उसे 2 ही बातें समझाता है। तुम्हारे पास, मलावत को कहता है, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक उस स्कूल का जहां पर तुम्हें फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, और एक उस स्कूल का जहां पर तुम रहोगी और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जल्दी शादी करा देंगे। अगर जिस स्कूल की बात मैं कर रहा हूं वहां से तुम ना सिर्फ मैट्रिक स्टैंडर्ड पास करोगी बल्कि तुम दुनिया का वो भी काम कर सकती हो जिस काम में तुम बहुत अच्छी हो। क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, मैं पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें खेल कूद, पढ़ना लिखना और इंटरनेट की सहूलियात, और जिसमें पहाड़ चढ़ना, बहुत सारे मशगले क्या किए जाते हैं पढ़ाई में ऐड किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो मलावत पूर्णा उन बातों को समझती है कि यार एक आदमी ऐसा है जो मेरी बात, मेरी फीलिंग को समझ रहा है। मलावत पूर्णा उस बात को समझ के उसके साथ चली जाती है, अपना स्कूल स्टार्ट करती है। और जैसे ही प्रवीण कुमार उस टाइम को देखते हैं कि बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और उसने कहा जो पढ़ाई का टाइम बाद में बचता है तो बच्चों को छोटी ट्रेनिंग करा दी जाए। वहाँ पर उसने ट्रेनिंग कैंप्स लगाए। ट्रेनिंग किस कैंप्स के लगाए, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को पहाड़ चढ़ाना सिखाएंगे, हाइट पे भेजना सिखाएंगे। तो जिसमें नेचुरल टैलेंट होता है सिर्फ उसे पॉलिश करने की देर होती है। मलावत पूर्णा क्या करती है, जब पहाड़ चढ़ना शुरू करती है बाकी बच्चे डर रहे होते हैं, लेकिन ये जब पहाड़ को देखती है तो खुद ब खुद उस पहाड़ पे चढ़ना क्या करती है, शुरू कर देती है। और अचानक उसके कदम, उसके पांव उसको सपोर्ट करते हैं। वो ऐसी ऊंचाई पे चढ़ जाती है जहां पर वापस आना भी इसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ट्रेनर समझ जाता है कि इस लड़की के अंदर कोई कॉमन क्वालिटीज नहीं है बल्कि नेचुरल, गॉड गिफ्टेड, सुपर नेचुरल क्वालिटीज हैं कि ये लड़की ना सिर्फ ये बड़ी दीवार बल्कि पहाड़, बल्कि ये माउंट एवरेस्ट को क्या कर सकती है, समिट कर सकती है। जितनी भी मैं आपको स्टोरी शेयर कर रहा हूं, इट्स अ रियल बेस्ड स्टोरी जिसपे एक नई मूवी बनी थी, किसने, राहुल बोस ने, और मूवी का नाम क्या है, पूर्णा द करेज इज नो लिमिट। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको मूवी को देखेंगे और मजीद इसमें आपको सीखने को मिलेगा। और ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हम मजीद बात करते हैं। कोच सबसे पहले क्या करता है, कोच उसकी फिटनेस का ख्याल रखता है। फिटनेस का ख्याल रखने के बाद उसे रोज प्रैक्टिस करवाता है। रोज प्रैक्टिस करवाने के बाद उसे स्टेप बाय स्टेप उसको बताता है कि तुम्हें आगे कैसे काम करना है। पहले उसको 10-20 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ाता है, फिर 50-60 मीटर ऊंचाई पे चढ़ाता है, और उसके बाद जब फिजिकल ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो वही कोच उसकी ब्रेन की ट्रेनिंग करता है, उसके दिमाग की ट्रेनिंग करता है कि तुम्हें कौन कौन सी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तुम्हें कौन कौन से मसले मसाइल आएंगे। मसले मसाइल क्या होंगे, जैसे तुम ऊपर चढ़ती जाओगी ऑक्सीजन का दबाव कम होता जाएगा। लेकिन पूर्णा नेचुरल एंड गॉड गिफ्टेड है, वो इन सब चीजों को क्या करना चाहती है, फेस करके आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि पूर्णा हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। अब हम बात करते हैं पूर्णा आफ्टर सिस्टर्स डेथ। पूर्णा आफ्टर सिस्टर डेथ में क्या होता है, जब इसकी बहन जो होती है वो एक लेबर कॉम्प्लेक्शन में होती है, और व्हेन देयर वाज अ टाइम अबाउट टू प्रेगनेंसी, और उसकी डेथ हो जाती है, और पूर्णा अपने काम में, अपने मशगले में इतना बिजी होती है कि वो वहाँ पहुँच नहीं पाती। लेकिन जब वो देखती है कि मेरा कामयाबी का सफ़र पूरा ही होने वाला है, अचानक से उसकी बहन की डेथ हो जाती है। वहाँ से इसकी लाइफ क्या हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीटली डिवास्टेटेड हो जाती है। वो ये डिसाइड करती है कि मैं उसके बच्चे का ख्याल रखूंगी, जो उसका बच्चा था बड़ी बहन का। मैं पढ़ना लिखना छोड़ दूंगी, मैं माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना चाहूंगी, बस मेरी जिंदगी यहाँ खत्म हो जाती है। शी लेफ्ट द स्कूल, शी वेंट टू ओरिजिनल नेटिव प्लेस। वो अपने घर जाती है और अपने माँ बाप के साथ रहना स्टार्ट करती है। प्रवीण कुमार उसके बाद आता है। प्रवीण कुमार से कहता है कि क्यों आखिर तुमने ये डिसाइड किया
अगेन मैं तुम्हें दो ही बातें समझाऊंगा जिसे लास्ट टाइम समझाई थी। अगेन तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता कि तुम सारी जिंदगी इस बात में अपने आप को कोसती रहोगी कि मंजिल बहुत करीब थी, तुमने आधे में उसको रास्ता छोड़ दिया। दूसरा, वो मंजिल जो तुम्हारे बहुत करीब है, जो खुदा ने तुम्हें बहुत टैलेंट दिया है, उसे हासिल करने के बाद जिस जिंदगी को तुम गुजारना चाहती हो वो तुम अभी भी गुजार सकती हो। द डिसीजन इज योर्स। प्रवीण कुमार चला जाता है और मलावत को क्या हो जाते हैं, पूरी सीन, पूरा स्टोरी समझ आती है उस बहन की कहानी कि देखो तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसको तुम कभी जाया मत करना। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती वो तुम्हारे साथ हो। इस गांव की जो कच्ची सड़कें हैं उसको पक्का कौन बनाएगा? तुम्हारा टैलेंट। और जो तुम पहाड़ चढ़ने का जो तुमने ठान लिया, जो तुम्हारे अंदर विलिंगनेस है, उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक तुम उसको पूरा ना कर जाओ। और मैं उम्मीद करती हूं तुम कभी मर ही नहीं सकती जब तक तुम उस माउंट एवरेस्ट को सबमिट ना करो। अगेन टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। क्या करती है मलावत? पूर्णा स्कूल वापस जाती है, प्रवीण कुमार से मिलती है और प्रवीण कुमार को कहती है आई वांट टू वर्क विथ यू एंड आई वांट टू पार्टिसिपेट इन क्लाइंबिंग द माउंटेन एंड आई वांट टू समिट द माउंटेन। आगे क्या होता है उसके बात करते हैं सिस्टर्स लेटर। सिस्टर्स लेटर जो उसके बाद मिलता है, सिस्टर लेटर में ये होता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो है कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मौका मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को मौका बिल्कुल नहीं मिलता। और आज तुम्हें ये जो मौका मिला है इसको कभी गंवाना नहीं। उस लेटर में कहते हैं कि एक सच्चा मेंटोर, कोच एंड लीडर वही होता है जो आपकी जिंदा होते भी आपकी हेल्प करता है, और अगर वो आपके साथ ना रहे उसकी अच्छी अच्छी बातें और इंस्पिरेशनल बातें आपकी हमेशा क्या करती रहती है? मदद करती रहती है। उसी तरह उसकी सिस्टर एक बहुत अच्छी मेंटोर है जो उसको उसके लेटर में, जब वो मर जाती है उसका एक छोटा सा लेटर होता है जिसके हाथ लगता है और वो उस लेटर को पढ़ के अपने ख्वाबों की तरफ वापस चली जाती है। कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं देते। इसी तरह का समा, इसी तरह का माहौल, इसी तरह की थॉट्स जो थी वो मलावत पूर्णा के दिमाग में चल रही थी। उसके बाद क्या होता है कि मलावत क्या करती है? आई एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगी और मैं तब तक घर वापस नहीं जाऊंगी जब तक मैं माउंट एवरेस्ट को सबमिट नहीं कर जाती। इस स्टोरी से मजीद हमें क्या पता लगता है कि उसकी डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। डिटर्मिनेशन डेडिकेशन से क्या पता लगता है कि जो पूर्णा पहले हिम्मत हार जाती है। हिम्मत हारती कैसे? क्योंकि उसकी बहन मर जाती है। घर वालों की जो है ना वो दूरी उसे हमेशा क्या करती है? वीक करती है। लेकिन ये लड़की कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जो इंसान रिस्क नहीं लेता। एंड शी डिसाइडेड दैट आई हैव टू टेक द रिस्क। मैं अपनी जिंदगी में रिस्क लूंगी। रिस्क कौन सा? लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ कौन सा? द माउंट एवरेस्ट समिट। इस स्टोरी से मजीद हमें क्या सीखने को मिलता है? द फीवर दैट मिडल ऑफ द जर्नी, यानी कि जैसे ही लड़की क्या कर रही होती है, ऊपर चढ़ रही होती है, तो रास्ते में उसको क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। फीवर इतना कि उसका कोच और उसका जो बॉस है और उसका जो मतलब मेंटोर है, कौन? प्रवीण कुमार, उसे कहता है तुम वापस आ जाओ, जितनी ऊंचाई तुमने चढ़ी है। और हम ये समझते हैं ऐसी लड़की जिसने इतनी कम उम्र में इतना कारनामा सरअंजाम कर दिया, तुम वापस आ जाओ, जो तुमने किया है हम इसे एक्सेप्ट करते हैं कि यू आर द विनर। लेकिन पूर्णा पता है क्या कहती? एक तो 104 बुखार है और ऊपर से ये एवलांच। उस लड़की को कुछ हो गया तो क्या होगा हमारा? She wants to climb, sir. How can you leave the choice to that girl? Sometimes we make choices, sometimes choices make us. एवरेस्ट पे कुछ होता है तो बॉडी भी वापस नहीं आता है। पूर्णा कहती है तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक माउंट एवरेस्ट समिट नहीं करूंगी। इस लड़की के अल्फाज ने प्रवीण कुमार के हौसले को, प्रवीण कुमार के थॉट्स को, थिंकिंग को एक समय में चेंज कर दिया। प्रवीण कुमार आखिर फाइट करता है उन पॉलिटिशियन के साथ, सीएम के साथ, कहता है कि इस लड़की के इस जुमले ने मुझे ये बता दिया, आज ये लड़की मर भी जाती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा क्योंकि इसने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम करने के लिए कसम खाई है और ये ठान ली है, तो मैं समझता हूं अगर कल से कुछ हो जाता है तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। लेकिन मेरे दिल की आवाज कहती है कि लड़की सबमिट करेगी और ठीक तरह से और अच्छे तरीके से क्या होगी? वापस आएगी।
और क्या होता है, हमें मजीद पूर्णा की जिंदगी से क्या लेसन मिलता है? द लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ पूर्णा। पता है क्या लेसन्स मिलते हैं? बहुत सारे लेसन्स हमें से कलेक्ट कर सके, लेकिन मैंने आपके लिए 5 स्टेप्स जो हैं वो शेयर किए। पूर्णा की लाइफ से हमें क्या सबक मिलता है? लेसन नंबर 1, फोकस ऑन द गोल। जो आपने जिंदगी में एक मकसद बनाया है, अगर आप उस मकसद को क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं और उसी मकसद के पीछे भागते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स, जो लोग आपको क्या करते हैं, कोसते हैं, और लोग आपकी क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं, इन सब चीजों को तवज्जो नहीं देती। और जो इंसान एक फोकस बनाता है, एक गोल बनाता है, बाकी डिस्ट्रैक्शन को क्या करता है, अवॉइड करता है या इग्नोर करता है, वो बंदा स्पेशल बन जाता है पूर्णा की तरह। और याद रखिए, जो इंसान का एक गोल होता है, समझ ले उसका एक ही गोल है। और जो इंसान कहता है मेरे पास जिंदगी के 5 या 10 गोल है, समझ लीजिए उसके पास कोई गोल नहीं है। क्योंकि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सबका एक ही गोल होता है। बॉलर का गोल क्या है? विकेट लेना। बैट्समैन का क्या गोल होता है? रन्स बनाना। बैट्समैन कभी ये नहीं चाहता कि मैं बैटिंग करते करते क्या करूं, विकेट्स लूं, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही फोकस होता है, वो क्या है? इट्स ऑल अबाउट मेकिंग रन्स। बॉलर का क्या होता है? टेकिंग विकेट्स। फुटबॉलर का क्या होता है? मेकिंग अ गोल। टेबल टेनिस प्लेयर का क्या होता है? मेकिंग स्कोर। अगर वही लोग दिमाग में उसी वक्त हजारों गोल, 50, 60, 70 गोल्स बनाते रहेंगे, वो शायद अपने मकाम पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे पूर्णा का एक ही गोल था, माउंट एवरेस्ट समिट करना। वो लड़की बीमार हो जाती है, मरने, जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है, लेकिन वो कहती है नहीं, आई विल फाइट बैक, एंड शी डिड इट ऑल्सो। लेसन नंबर 2 इस मूवी से हमें क्या सबक मिलता है? इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सारी सेकेंडरी हैं। व्हाट इज द प्राइमरी? प्राइमरी इज योर हैप्पीनेस। प्राइमरी इज व्हाट? योर ड्रीम्स। प्राइमरी इज व्हाट यू आर गुड एट। आप जिस काम में अच्छे हैं वो आपका प्राइमरी है। जिंदगी की हर चीज क्या है? आपके लिए सेकेंडरी है। जब इस तरह के थॉट्स, इस तरह की प्लानिंग लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिससे पूर्णा कामयाब हुई। लेसन नंबर 3 क्या मिलता है? ब्रेक द बैरियर्स, लिसन टू मेंटोर्स एंड कोचेस। जितने भी रास्ते में बैरियर्स आए उसे ब्रेक करना है अपने किसी विलिंगनेस से, अपने पावर से, क्योंकि उसके मेंटर्स ने उसे कहा था यू आर अ पावर गर्ल। उस लड़की ने पावर गर्ल से मुंह से नहीं कहा था, उस लड़की ने कहा कि आई एम द पावर गर्ल बाय एक्शंस नॉट बाय वर्ड्स। तो याद कीजिए, जब आप कामयाबी की तरफ जाएं, अकेले फैसले ना लें। अकेले फैसले लेंगे तो कभी भटक सकते हैं। कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन पूर्णा की जिंदगी से सबक ये मिलता है कि अकेले फैसले लेने से क्या होगा, आप भटक जाएंगे। और अगर आप अपने मेंटर्स एंड कोचेस को साथ रखेंगे एडवाइसेस, सजेशंस में, तो मंजिल आपकी मजीद आसान हो जाएगी। लेसन नंबर 4 इस मूवी से हमें क्या मिलता है? टेक अ रेस्ट बट डोंट सेटल। आप आराम कीजिए पर रुकिए मत। अगर आपने आराम किया और वहीं रुक गए तो समझ लीजिए आपने अपने आप को नाकाम बनाने की कसम खा ली है। लेकिन पूर्णा क्या करती है? रास्ते में बीमार पड़ती है, कैंप लगाती है, उसमें आराम करती है। 57 दिन की जर्नी में 3 दिन वो बीमार पड़ जाती है। 54 डेज नॉन स्टॉप क्या करती है? वो वॉक करती जाती है और 57 दिन के अंदर वो लड़की क्या करती है? माउंट एवरेस्ट समिट करती है, जो 27,000 प्लस हाइट फीट का है, और लड़की उसे क्या कर जाती है? पार कर जाती है। द 5th पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द करेज इज नो लिमिट। हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती, हिम्मत की कोई लकीर नहीं होती। जो इंसान हिम्मत को लकीर करके क्या करता है? नापता है, वो जिंदगी में हमेशा क्या करता है? ठोकर खाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं लड़के, लड़कियां, उनके माँ बाप, उनके साथी या फिर कोई भी ये वीडियो सुन रहा है, प्लीज अपनी लड़कियों को कभी भी इस बात से जो है ना वो लिमिटाइज मत कीजिए कि वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर बेटा माँ बाप का बेटा है तो उतनी ही बेटी माँ बाप की बेटी है। तो बेटियों के साथ ये फर्क क्यों किया जाता है? क्यों उनकी अर्ली मैरिज करवाई जाती है? क्यों उनकी जल्दी शादियां करवाई जाती हैं? अगर आप बेटे को जब बेटा पैदा होता है तो आप बहुत खुशियां मनाते हैं, तो बेटी के क्यों नहीं? एक आखिरी स्टेटमेंट कहूंगा, उसके बाद इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर एक औरत घर में पड़ जाए तो समझ लीजिए एक घर पड़ता है। अगर एक घर पड़ गया तो समाज तालीम याफ्ता होता है। समाज तालीम याफ्ता हो जाए तो शहर बहुत पढ़ा लिखा बन जाता है। जब शहर पढ़ा लिखा हो जाता है तो आपका पूरा सूबा तरक्की याफ्ता बनना शुरू हो जाता है। जब आपका सूबा तरक्की याफ्ता होना शुरू हो जाता है तो आपका मुल्क खुशहाल होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि जिन ममालिक में लड़का लड़की मिल बांट के काम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को म्यूचुअली शेयर करके उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशियो इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जो लड़कियां जो वीडियो सुन रही हैं और ये सोचती हैं कि कभी कभार हमारे माँ बाप कहते हैं कि तुम शादी कर लो और अपना घर बसा लो, यकीन मानिए वो इसी फैसले में खुश होती हैं, तभी तो फाइट नहीं करती। वरना पूर्णा जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। पूर्णा ने शादी को ठुकरा कर अपने काम, अपनी दिलचस्पी, अपने ड्रीम को क्या दी, ज्यादा अहमियत दी। सो बी लाइक पूर्णा एंड स्टे सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आएगी। यू कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चन, राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।